हेलो बच्चा लोग, कैसे हो भाई आप लोग? बढ़िया। तो भाई आज हम आपके इंग्लिश हनी ड्यू का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सुनामी। अब एक्चुअली ये जो चैप्टर है ना बच्चा लोग, ये निकोबार आइलैंड जो है, अंडमान निकोबार आइलैंड, वहाँ पे एक सुनामी के केस का है। उसके बारे में एक चैप्टर है कि कैसे क्या लोगों ने एक्सपीरियंस किया था। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, द सुनामी। तो भाई चैप्टर की शुरुआत जो है वो सेकंड पेज से, मतलब यहाँ से की जा रही है। ओके। A tsunami is very large and powerful wave caused by the earthquakes under the sea. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. अब भाई नॉर्मल सी डेफिनेशन दी गई है कि सुनामी क्या है। एक बहुत ही बड़ा, वेरी लार्ज एंड पावरफुल, बहुत ही बड़ी एक वेव है जो कि अर्थक्वेक के कारण बनती है अंडर दी सी। ओके, अब ये क्या बोल रहा है कि भाई 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आई थी जिसने सबसे पहले थाईलैंड और उसके बाद इंडिया के कुछ हिस्सों को तहस नहस किया था। इंडिया का कौन सा हिस्सा था? अंडमान निकोबार और तमिलनाडु कोस्ट। अब उस समय कितने लोगों ने बहुत ही हिम्मत दिखा के काम किया, तो उनकी हिम्मत की बातें यहाँ पे हमको बताई जा रही है। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। ये पूछ रहा है कि क्या जानवरों को पता लग जाता है कि सुनामी आने वाली है? कुछ स्टोरी ऐसी है जो बताती है कि हाँ, उन्हें पता चल जाता है। चलिए देखें कि क्या स्टोरी है भाई सुनामी की। दिस स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम दी अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। भाई इसका मतलब है कि अंडमान एंड निकोबार में ऐसे कई सारे छोटे बड़े आइलैंड हैं, तो उन सभी आइलैंड के ग्रुप को हम आर्कीपेलागो कहते हैं। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took the television, set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out the house. अब भाई एक इग्नेशियस करके एक आदमी है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक सोसाइटी का मैनेजर था, चेयरमैन जिसे हम कहते हैं। कौन सी जगह पे? कच्चल नाम का, भाई वहाँ पे कोई कैचल नाम की कोई जगह है, उस पर उसकी वाइफ ने उसको सुबह 6 बजे उठाया। क्यों? बिकॉज उसकी वाइफ को अर्थक्वेक फील हुआ गया। अब इग्नेशियस ने सबसे पहले क्या किया कि भाई टेलीविज़न हटा दिया। एक टेबल था जिसके ऊपर टेलीविज़न पड़ा था, उस टेलीविज़न को हटा दिया और उस टेबल के नीचे खुद चले गए। पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड। भाई आपको पता है ना, कहते हैं कि भाई अगर आपको अर्थक्वेक आवे तो आप ऐसे किसी टेबल के नीचे चले जाइए, ठीक है। अब उसके कुछ ही देर बाद द फैमिली रश्ड आउट। भाई वो जो पूरा परिवार है वो घर के बाहर निकल गया। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड दे सॉ द सी राइजिंग. In the chaos and confusion, 2 of his children caught hold on the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. अब हुआ क्या? When the tremors stopped, झटके, भाई जब अर्थक्वेक के झटके रुक गए तो उन्होंने क्या देखा कि नदी का पानी ऊपर आ रहा है। अब ये नज़ारा देख के जितने भी वहाँ के लोग थे सब घबरा गए। इन द chaos and confusion, chaos मतलब भीड़ भाड़, भाई कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, उसको केओस कहते हैं। अब एक कन्फ्यूजन के चक्कर में 2 ऑफ इट्स चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर एंड रश्ड. अब भाई हुआ क्या कि भाई दोनों बच्चे अलग अलग हो गए। एक जन ने क्या किया, उसके मम्मी के पापा मतलब नाना के हाथ साथ कहीं चला गया और एक अपने मम्मी के भैया के साथ मतलब मामा, उसके साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए। ही नेवर सो देम अगेन. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे. Only the 3 other children who came with him were saved. अब हुआ क्या भाई, ये 2 बच्चे कहाँ गए, उसके नाना कहाँ गए, मामा कहाँ गए, कुछ पता नहीं। अब उसकी वाइफ भी कहीं ना कहीं चली गई, स्वेप्ट हुए मतलब पानी के बहाव में कहीं ना कहीं चली गई। सिर्फ उसके साथ 3 बच्चे उसके और थे जो बच गए। बाकी पूरे परिवार का क्या हुआ कुछ पता नहीं। अब एक नेक्स्ट दूसरी कोई स्टोरी है। संजीव वॉज अ पॉलिसमैन सर्विंग इन द कैचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स. अब भाई वहाँ पे एक पुलिस था संजीव नाम का, जो कि कैचल जगह पे, वो उसी जगह पे काम करता था। अब उसने कैसे भी करके अपने आप को, अपनी बीवी को और अपने छोटी बच्ची को बचा लिया।
But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. अब भाई उसने जैसे ही अपने परिवार को बचाया तो उसने एक रोने की आवाज़ सुनी, बचाओ बचाओ की आवाज़ किसकी थी? फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, एक जॉन करके आदमी है, उसकी वाइफ चिल्ला रही थी सेव अस सेव अस। कौन था ये? द गेस्ट हाउस कुक। भाई उनके घर में एक कुक था जिसकी वाइफ चिल्ला रही थी। अब संजीव कूदा पानी में उन्हें बचाने के लिए, लेकिन वो कहीं दिखे नहीं, वो बह चुके थे। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। अब भाई एक मेघना नाम की लड़की थी जो अपने पेरेंट्स के साथ वो भी कहीं ना कहीं बह गई, और दूसरे टोटल 77 लोग भी उस पानी के बह गए। शी spent 2 days floating in the sea, holding on a wooden door. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. अब वो क्या बोल रही है भाई, ये जो मेघना है वो पूरे 2 दिन तक पानी में बहती रही। एक लकड़े की कोई डोर था, उसने उसको पकड़ लिया था, जिसके वजह से 2 दिन तक तैरती रही। 11 बार उसने देखा कि हवा में से हेलीकॉप्टर जा रहे हैं जो उन्हें बचाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर वालों ने उसको देखा नहीं। She was brought to the shore by the wave and was found walking on the seashore in a daze. फाइनली क्या हुआ कि भाई नदी के बहाव के कारण, वेव्स के कारण वो धीमे धीमे करते करते शोर एक नदी किनारे आ गई थी। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सीशोर डेज। भाई डेज मतलब वो मिट्टी का कैसा होता है, एकदम पाँव दब जाते हैं, वैसी जगह पे फाइनली वो चलना शुरू किया। Almas Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in the Port Bel-Air, where her father had a petrol pump. Her mother Rahila's home was in Nancowry Island. The family had gone there to celebrate Christmas. अब यहाँ पे एक दूसरे परिवार की बात हो रही है, किसकी? एल्मस जावेद। ये एक 10 साल की लड़की थी जो कि कार्मेल कॉन्वेंट, ये स्कूल का नाम था जहाँ पे वो पढ़ती थी। ये जगह कहाँ पे थी? पोर्ट ब्लेयर में, जहाँ पे उसके पापा का खुद का पेट्रोल पंप भी था। हर मदर, उसकी मम्मी का नाम क्या था? रहीलाज होम वॉज इन नैनकॉवरी आइलैंड। भाई उसकी जब मम्मी का घर है वो इस नैनकॉवरी आइलैंड में था, तो वो पूरी परिवार वहाँ गया हुआ था अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. He understood that the water would come rushing back with a great force. He woke everyone up and tried to rush them in a safer place. अब जब वो झटके आए, अर्थक्वेक आया, तो वो सो रहे थे उस समय, ठीक है, किसी को पता ही नहीं चला। जब एल्मा के पापा उठे तो फाइनली उन्हें क्या देखा कि वाटर रिसेट, पानी आगे निकल चुका है। वो समझ गया था कि ये पानी जिस स्पीड से आगे गया है उतनी ही स्पीड से वापस भी आएगा। इसलिए उसने क्या किया, सबको उठाया एंड भगाने की कोशिश की एक सुरक्षित जगह पे। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and fell down. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away. Oh, अब बेटा हुआ क्या कि भाई जैसे वो भागने लगे, उनके जो दादा थे, जो अल्मास के दादा थे, उन्हें किसी चीज़ की सर पे जोर से लगी, जिसके कारण वो वहीं पे गिर गए। अब एल्मा के पापा उनको बचाने गए, लेकिन हुआ क्या, उतने में ही एक बहुत बड़ी वेव आई और दोनों को अपने साथ बहा के ले गई। एल्मा's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. अब भाई अल्मा की जो मम्मी थी एंड आंटी थी, यानी कि वही मामा मामी हो सकते हैं, क्लिंगिंग टू द लिव्स मतलब कि जो कोकोनट, आपको मालूम है कोकोनट का झाड़ कितना बड़ा होता है, उसके पत्तों को पकड़ के वो खड़े हुए थे। लेकिन हुआ क्या, फाइनली एक और वेव आई और उन्हें भी बहा ले गई। Alma saw a log of wood floating. She climbed on it. Then she fainted. When she woke up, she was in a, ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि भाई अल्मास ने देखा कि बहुत ही लॉग यानी कि झाड़ का बहुत ही बड़ा सा टुकड़ा है वो बह रहा है, तो वो उसके ऊपर आ गई। अब फेंट मतलब वो बेहोश हो गई, उसके ऊपर ही बेहोश हो गई। अब जब वो उठी तो उसने अपने आप को कहाँ पाया? शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कैमोटा। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। भाई जब वो उठी तो उसने क्या देखा कि वो कैमोटा करके कोई जगह है उसके हॉस्पिटल में है, एंड फाइनली उसे वहाँ से पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन, शी इज़ स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। भाई वो छोटी बच्ची किसी से कुछ बोलना नहीं चाहती थी, बिकॉज वो इस हादसे से बहुत ही घबरा चुकी थी,
ट्रॉमेटाइज, मतलब होता है ना अंदर से घबरा जाना, डर लगना, इसलिए वो किसी से भी इस बारे में बात करना नहीं चाहती थी। ठीक है बच्चा लोग, ये थी हमारी पहला पार्ट। चलिए सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब भाई नेक्स्ट कहानी देखते हैं कि क्या है, किस बारे में है। टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक पुकेट बीच इन द थाईलैंड। Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? अब भाई एक टिली स्मिथ करके एक ब्रिटिश मतलब अंग्रेजी लड़की थी, अंग्रेज़ वाली, उसने कई सारी जान बचाई थी इस सुनामी में जब ये थाईलैंड में चीज़ हुई थी सेम। भाई उसने बहुत सारी प्राइजेस जीते थे, लेकिन कभी भी उसके देयर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड, कभी भी अलाउड नहीं किया कि वो आवे, इंटरव्यू देवे और फेमस होवे। क्यों? आपको क्या लगता है क्यों पेरेंट्स ने ऐसा किया होगा? चले पढ़ते हैं। नाउ देयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। तो देखो बच्चा लोग, अभी तक हम जो पढ़ा वो इंडिया की कहानी थी, निकोबार आइलैंड की। अब ये थाईलैंड की कहानी है, इसलिए इसको पार्ट 2 में रखा गया है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वेर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिसोर्ट इन द सदर्न थाईलैंड। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। हर सिस्टर वॉज 7 years old. Their parents were पेनी एंड कॉलन स्मिथ। अब भाई स्मिथ फैमिली जो है वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड में रहती थी, जो कि क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी। कहाँ पे? बीच रिसोर्ट इन सदर्न थाईलैंड। मतलब रहते कई और थे और क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आए थे। अब टिली स्मिथ एक 10 year की गर्ल थी, उसकी बहन थी 7 साल की थी, और उसके पेरेंट्स का नाम था पेनी एंड कॉलन स्मिथ। It was 26 December 2014. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake off northern Sumatra earlier that morning. वह कौन सा दिन था? 26 दिसंबर 2004 का दिन था। ऑलरेडी डेडली सुनामी यानी कि खतरनाक सुनामी की वेव जो अपने रास्ते में थी, और उसी दिन सुबह उनको ट्रिगर्ड मतलब कि उनको अर्थक्वेक भूकंप के झटके आ चुके थे ऑफ नदर्न सुमत्रा अर्लियर, मतलब कि उसी दिन जहाँ पे वो थे उसी जगह पे भूकंप के झटके उनको आ चुके थे और सुनामी रास्ते में थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग। अब हो क्या रहा था भाई? वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग। भाई पानी और आता जा रहा था, स्वेलिंग यानी कि फूलता, मतलब ना स्वेल हो गया, फूलता जा रहा था, आगे आता जा रहा था। पेनी स्मिथ को अभी भी याद था, वो बता रही है, क्या बता रही है कि भाई बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। जो बीच है, जो नदी किनारा है, वो छोटा होते जा रहा था, पानी बाहर की तरफ आता जा रहा था। आई डोंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग। भाई मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। भाई रुको, हम थोड़ा साइड में आ जाए, मैं अपने आप को साइड में कर लूँ, इसको बड़ा कर लूँ। ओके चलिए आगे बढ़े। बट Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to the geography lesson she had taken in the England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. बट जो टिली स्मिथ जो 10 साल की लड़की है, उसको लग गया था कि यार कुछ तो गलत है। क्यों? उसको बार बार अपने जियोग्राफी चैप्टर, तो उसने बस कुछ ही 2 हफ्ते पहले ही अपने घर स्कूल में पढ़ा था जियोग्राफी का एक चैप्टर, जब वो इंग्लैंड में थी। जस्ट 2 weeks बिफोर, जब वो थाईलैंड से आए, मतलब थाईलैंड में आए घूमने के लिए, उसके 2 हफ्ते पहले ही उसने पढ़ा था। टिली सो द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्पुल्स। शी रिमेंबर दैट शी हैड सीन दिस इन अ क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड इन 1946। अब उसने क्या देखा कि भाई धीमे धीमे नदी का पानी ऊपर आ रहा था, स्लोली राइज कर रहा था, राइज करना ऊपर आना, फॉर्म उसमें झाग बन रही थी, बबल बन रहे थे, एंड वर्पुल्स, वर्पुल्स का मतलब है वो गोल गोल पानी घूमता है ना, एकदम बड़े बड़े झटके लेता है, वैसी चीज़ें हो रही थी। अब उसने क्या देख रखा था? अपनी ही क्लास में एक वीडियो देख रखा था इस चीज़ का, जिससे उसको पता लग गया कि यार ये तो सुनामी की निशानी है। उसने जो वीडियो देखा था वो कहाँ का था? ह्यूवाइन आइलैंड्स इन 1946 का। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। उनकी ज्योग्राफी टीचर ने उनको एक वीडियो दिखाया था और कहा था कि भाई ऐसी सुनामी या तो अर्थक्वेक के कारण, या वोल्केनो के कारण, या तो लैंडस्लाइड के कारण आती है। अर्थक्वेक मतलब भूकंप, वोल्केनो मतलब आपको मालूम है ज्वाला जो अग्नि बाहर निकलती है, लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड मतलब जब पर्वत टूटते हैं ना, जब पर्वत बहुत बड़े बड़े पर्वत टूट के नीचे आ जाते हैं, सो हम कहते हैं कि वो है लैंडस्लाइड्स। ओके चले आगे बढ़े बेटा लोग। Tilly started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical, said her mother Penny.
अब उसकी मम्मी ऐसे बता रही है कि टीली ने चिल्लाना शुरू कर दिया अपनी फैमिली पे कि चलो चलो यहाँ से चलो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक, उसने अर्थक्वेक के बारे में बताया कि भाई अंडर द सी, भाई नदी के अंदर जो अर्थक्वेक आया उसने कैसे सुन रखा था। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टोरिकल मतलब कि उसने पहले की भी बातें शुरू करना शुरू कर दी कि मम्मी देखो पहले भी ऐसा हुआ था, चलो चलो। आई डिडंट नो वॉट वो सुनामी वॉज, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। भाई वो पैनी क्या बोल रही कि मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या होता है, लेकिन मेरी बच्ची इतनी डरी हुई थी कि मेरे को लगा कि भाई कुछ सीरियस, कुछ तो डेंजरस, कुछ तो सीरियस बात है जो होने वाली है। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool to the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, run! भाई अब टिली के पापा मम्मी उसको और उसकी बहन को ले गए जो होटल में स्विमिंग पूल था उसके पास, और उनके साथ साथ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट, भाई बहुत सारे लोग वहाँ पे घूमने आए थे, सभी लोग वहाँ से निकल पड़े। Then it was as if the entire sea, और उसके बाद जो हुआ ऐसा लगा कि भाई मानो कि पूरी नदी बाहर आ गई। एंटायर सी हैड कम आउट, भाई जैसे वो बीच से निकले हैं पूरी नदी ही उनके पीछे पीछे बाहर आ गई हो ऐसा लग रहा था। और मैंने देख के चिल्लाई, रन, भागो। द फैमिली टुक रेफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। द बिल्डिंग विथस्टॉन द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। अब भाई वो परिवार अपने आप को बचाने के लिए होटल के तीसरे फ्लोर पे चला गया। द बिल्डिंग विथस्टूड विद द सर्ज, भाई ये बिल्डिंग इस तरीके से बनाई गई थी कि वो अगर 3 ऐसी बड़ी बड़ी लहरें आती सुनामी की तो वो झेल सकती है। और अगर वो बीच पे रुकते, इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पे रुकते हैं तो भाई कभी भी जिंदा बच नहीं पाते। द स्मिथ्स लेटर मेड अदर टूरिस्ट who had lost entire families thanks to Tilly and a geography lesson that had been forewarned. Tilly went back to her school in England and had told her classmates her terrifying tale. अब भाई स्मिथ जब ये सब हादसा टल गया, हादसा शांत हो गया, तो जो उसके पापा थे वो दूसरे टूरिस्ट से मिले जिनके पूरे परिवार तबाह हो गए थे, कोई कहीं बह गया, कोई कहीं बह गया। फाइनली उन्होंने बोला कि भाई थैंक यू टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन को, जिसके कारण उनको पहले ही फॉरवॉर्न का मतलब है पहले ही पता लग जाना, ठीक है। और उसके बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो फिर से वो इंग्लैंड गई, अपने स्कूल गई और अपने क्लासमेट्स को इस कहानी के बारे में बताया। टेरिफाइंग टेल, टेरिफाइंग यानी डरावनी, TALE टेल मतलब कहानी, जो हादसा जो कहानी उनके साथ बीती उसके बारे में उनको उसने बताया। ठीक है बेटा, तो सेकंड पार्ट भी यहाँ पे पूरा होता है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल आप ये वीडियो देखिए और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। थैंक यू।